हाँ जी, नमस्ते। अभी बात करते हैं हम इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। स्फीति। स्फीति, मुद्रास्फीति। ये होता है जनरल राइज ऑफ द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में जो प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल क्या होता है? मान लो कि 500-600 चीजों को मिला के चीजों का कॉस्ट इतना पड़ रहा है। अभी ये जनरल लेवल मतलब ये सब भी थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ के थोड़ा थोड़ा मतलब ओवरऑल बढ़ गया है। ओवरऑल आप देखोगे तो ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ जाता है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल महंगाई का बढ़ना। ये लो, ये समझ लो, ओवरऑल महंगाई का बढ़ना ही इन्फ्लेशन है। अपनी वाली टर्म में महंगाई का बढ़ना ही इन्फ्लेशन है। ठीक है। बढ़ना ही इन्फ्लेशन है। अभी ये महंगाई बहुत ही तरीकों से बढ़ सकती है। ये महंगाई बहुत तरीकों से बढ़ सकती है। अभी जानेंगे सारे के सारे कौन कौन से तरीके हैं। जितना हम जानते हैं उतना आपको बताएंगे। परफेक्टली अगर कौन जानता तो महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर लेता? क्या मतलब इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन सब लिमिटेड है। इसीलिए इकोनॉमिक्स साइंस में नहीं आती है ना, परफेक्ट साइंस नहीं है। बट ओवरऑल प्रिडिक्ट किया जा सकता है बहुत सारी चीजें, वो हम मानते हैं। तो ओवरऑल महंगाई आप कैसे पता करो? और वैसे सबसे बड़ा सवाल है, क्यों जानना जरूरी है महंगाई? क्यों जानना जरूरी है? मैंने आपको बताया था एक बार कि जो सोसाइटी है वो ये माना जाता है कि कंटिन्यूअस फिनोमेना है। सोसाइटी को कंटिन्यूअस बनाए बनाए रखना है। ठीक है। और जब इसको बनाए रखना है तो यहाँ सब लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। सब लोगों के बारे में केयर करना पड़ेगा। जो लोग मतलब बहुत कम कमाते हैं, क्या चीजें उनके हाथ से बाहर चली जाएगी? क्या वो खरीद नहीं पाएंगे? ऐसी चीजों को ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ये तो एक पर्पज है। दूसरा पर्पज, ये जरूरी नहीं है हर इकोनॉमिक्स में स्टडी आप पुअर के लिए करते हो, वो तो सिर्फ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। बट वेलफेयर इकोनॉमिक्स हो गई। बट यहाँ आपको इन्फ्लेशन से पता लगेगा कि जो इंडस्ट्री लगी हुई है, क्या वो ही सर्वाइव करेगी? जब जब मतलब उसके भी एक मिनिमम उसके सर्वाइवल के लिए भी इसका कनेक्शन है, ताकि इन सब चीजों के बारे में प्लानिंग की जा सके, रिसोर्सेज है वो डिप्लॉय किए जा सके। ठीक है। जो स्ट्रेटेजी जो जानी मानी स्ट्रेटेजीज है, जो हम जानते हैं क्या किया जा सकता है, वो किया जा सके, ताकि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एक राइट लेवल पे हो। है, एक राइट लेवल पे हो, सही लेवल पे हो। है कि नहीं? अब देखो, इन्फ्लेशन जानने के लिए आपको एक तो नंबर वन, लोग जो है, सारे लोग, भाई सारे लोग एक टाइप के नहीं है। सारे लोगों का कंजम्पशन भी एक टाइप का नहीं है कि नहीं? तो सारे लोगों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। टाइप ऑफ पीपल, कितने टाइप ऑफ लोग है ना? और फिर उन टाइप ऑफ लोग जो है उनका कंजम्पशन कैसा है कि नहीं? उनका कंजम्पशन कैसा है? हो सकता है सेम भी हो सकता है कंजम्पशन, लेकिन उनका कंजम्पशन क्या है? अच्छा, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ मतलब किस तरह के एरिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं वहां पे, अभी कहाँ रहता है तो कम मैटर करता है, लेकिन उनके यहाँ क्या प्राइस है उन चीजों की, वो मैटर बहुत करती है कि उस चीजों की क्या प्राइस है। और पिछले महीने, उससे पिछले महीने या पिछले साल जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग, मैं नहीं कह रहा कि इनमें महीना साल लगता है, किसी भी आप पता कर लो कि पिछले महीने या पिछले साल इसकी क्या रेट थी। ठीक है, क्या रेट थी, और फिर आपने पता लग गया कितनी बढ़त है कि नहीं? अभी मैंने जब कहा कि लोग, टाइप ऑफ लोग, तो मान लो एक टाइप के लोग ले लेते हैं हम, और वो टाइप के लोग हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मतलब जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब उनका आप क्या करोगे? आप लिस्ट बनाओगे कि ये लोग क्या क्या खर्च करते हैं, किस किस पे खर्च करते हैं। तो आप लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सुबह उठते ही एक बीड़ी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी इस तरह की, कि पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा आपको, मतलब उनकी तरह सोचना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। आप फिर पता करोगे, अच्छा चाय, ठीक है नहीं, वो चाय भी कौन सी, ग्रीन टी नहीं, आप पता करोगे कि चाय कौन सी वाली, एकदम बुरादा चाय जो आती है वो चाय। फिर आप पता करोगे दूध, है कि नहीं? फिर आप अच्छा स्टील का ग्लास या कप वगैरह, है ना? ये सारी चीजें लिस्ट बना ली, 500-600 सामान की लिस्ट बन गई, 400 सामान की लिस्ट बन गई। फिर आपने इन सबका एक जब लिस्ट बन गई तो सबकी प्राइसेस आपने देख ली। प्राइसेस आपने, ये तो कंजम्पशन देखा था आपने, लिस्ट बना ली, फिर ये कहाँ रहते हैं, वहां पे प्राइसेस क्या है, और फिर आपने इनके प्राइस चेंज को देखा कि नहीं देखा? इसको एक लेवल पे सेट कर दिया। इन सब की प्राइस को आपने मान लिया 100 रुपए, या मान लो इन सब की प्राइस आ गई 2000 रुपए, उसको आपने 100 मान लिया।
100 क्या मान लिया, इसका बेस मान लिया, और फिर अगले साल कितना बढ़ोतरी हो रहा है उससे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बेस 100 होता है और फिर आगे से आगे परसेंटेज करना आपका इजी हो जाता है। और ये हो गई इंडेक्स, क्या हो गई, ये हो गई आपकी इंडेक्स। इस तरह से इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन होता है। तो प्राइस इंडाइसेस जो है वो अगर हम जान लें तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। प्राइस इंडाइसेस कौन कौन सी होती है इकोनॉमी में, प्राइस इंडाइसेस कौन कौन सी होती है, तो हम देख लेंगे कौन कौन सी प्राइस इंडाइसेस है, और फिर उनको कौन रिलीज करता है, क्या क्या उसका बेसिक फ्रेमवर्क क्या क्या है। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूंगा इन्फ्लेशन को टैकल करने की कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह बात कर लेंगे। और फिर आपका काम रहेगा कि हर महीने रोज अखबार पढ़ो और देखो क्या इन्फ्लेशन का क्या चक्कर है, मानसून का इन्फ्लेशन पे क्या फर्क है, अल नीनो का इन्फ्लेशन पे क्या फर्क है ना, करप्शन का इन्फ्लेशन पे क्या फर्क है। कुछ भी कनेक्शन करो, अगर कर सकते हो तो लॉजिकल कंक्लूजन, और उसके बारे में सोचते रहो। ये मेरा जो कोर्स है ये आपको एक इंट्रोडक्शन देना है इकोनॉमी पे, मैं आपकी भूख जगा दूंगा, है ना। ये तो सूप है, सूप पियोगे आप, सूप से आपकी भूख जग जाएगी, फिर आप बोलोगे मेन मेन्यू में क्या लें, वो आप ही डिसाइड करोगे कि मेन मेन्यू में क्या लोगे। अभी ये लिस्ट ना आप बना लो अपनी कॉपी में। क्या है इंडिया में जो इंडेक्स है, मैं बात करता हूँ इंडिया में कौन कौन सी इंडेक्स यूज होती है, उसका बेस ईयर क्या है, किस साल, मतलब इन्होंने 100 पे प्राइसेस रख दी थी, फिर उसके बाद कैलकुलेट करते रहे, और कौन रिलीज करता है। ये तीन बहुत 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 महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। अभी देखो सीपीआई, सीपीआई क्या होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लिख लो चाहे 1 नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। अच्छा, बेस ईयर कौन सा है, 2010, और कौन रिलीज करता है, सीएसओ। अभी आप बोलो सीएसओ क्या है, सीएसओ मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत आती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं। फिर आता है आपका डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, होल मतलब WHOLE, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका बेस ईयर है 2004-5, बदल तो नहीं गया, बता देना मेरे को। ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करती है किसको, डब्ल्यूपीआई को, याद रहेगा, डब्ल्यूपीआई को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करती है। फिर जानिए आप, फिर क्या है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर 2001 है इसका बेस ईयर, और इसको लेबर ब्यूरो क्या है, लेबर ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो रिलीज करती है। सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, लेबर ब्यूरो, और सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, लेबर ब्यूरो। तो आप याद रखोगे इन तीनों से क्या पता लगा, इस पूरी लिस्ट से पता लगा कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन के लिए जो इंडाइसेस रिलीज होती है वो एक एजेंसी नहीं, 3 एजेंसी करती है। एक तो लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और एक सीएसओ। अच्छा, ये तीनों ने तो रिलीज कर दी, लेकिन आरबीआई जो है अपना अभी मनी का कलेक्शन, मनी का जो सप्लाई है उसका कनेक्शन है कि नहीं इन्फ्लेशन से। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है कि नहीं। तो आरबीआई कौन सी जो सीपीआई है वो यूज करती है। अभी यहाँ देखो सीपीआई का लिखा रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, तो यहाँ पे होती है सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। ये न्यू सीरीज है, इसको सीपीआई न्यू सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपीआई न्यू सीरीज, मतलब नई सीरीज लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 2010 का बेस है इसका, 2010-11। हाँ, तो आरबीआई सीपीआई यूज करती है, कौन सा, सीपीआई, ठीक है। हम बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल इतने से भी आप रुक जाइए। और तो क्या, बस शेयर कीजिए भाई लोग, जितने लोग जानेंगे इकोनॉमी के बारे में उतने इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनेंगे। बाकी और तो पता नहीं मेरे को क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, और तो क्या। थैंक यू, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लो, करना तो कर लो, नहीं तो मौज करो।